अरे बानी चश्मा लगौले दूरबीन जैसन हारमोनिया बजावतानी बीन जैसन आया के नाच रे पतर की नागिन जैसन। मिर्च मसाला होना चाहिए लेकिन कुछ ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं होना चाहिए जिसको खाने से फिर होता है ना सुबह में प्रॉब्लम हो जाए। मिर्च मसाला खाइए, थोड़ा बहुत हरा मिर्चा लेके उसको तवे पे फ्राई कर लीजिए, उस पर काला नमक चाट मसाला डाल दीजिए। हम भी खाते हैं, पसंद है मुझे, लेकिन अब लाल मिर्चा धर के खाए लगा तो फिर प्रॉब्लम हो जी ना। नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉफ़ी विद मी में। और आज हमारे साथ भोजपुरी के एक बहुत ही चहेते स्टार अरविंद अकेला कल्लू जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जितने लोग देख रहे हैं सभी को मैं अरविंद अकेला कल्लू बार बार प्रणाम करता हूँ। कैसे हैं सर? बस बहुत अच्छा हूँ, और आप बताइए आप कैसे हैं? चलिए हम भी बढ़िया। और यहाँ पे आपका गाने का शूट चल रहा है होली का? जी, होली का शूटिंग चल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब होली आने वाला है, मस्त महीना फागुन, जो कि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सभी लोग एक साथ मिलते हैं, चाहे कहीं भी रहें। होली में अपने घर जरूर आते हैं और अपने संस्कार को दर्शाता है होली। तो सारे लोग कलरफुल हो जाते हैं, बेरंग जीवन में रंग भरने वाला ये त्यौहार है। जी तो एक से बढ़ के एक सॉन्ग की शूटिंग कर रहे हैं, और इसके पहले मेरा 2 होली सॉन्ग रिलीज भी हो चुका है। आदिशक्ति फिल्म से होली में यूट्यूबर भाभी, और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से चला के पंप पे सेट रहना था। इनके जो गाने होते हैं ना, गाने का जो टाइटल होता है ना, काफ़ी यूनिक रहता है, चला के पंपू सेट और ग्लोबल होली में यूट्यूबर भाभी। क्या बात है, इनका हमेशा से ही यूनिक कुछ लाते हैं मार्केट में, और अच्छी बात है, यूनिक लाने से पब्लिक पसंद भी करती है, प्यार दुलार आशीर्वाद बना रहता है। इनका एक कुछ दिन पहले गाना आया था, नाच रे पत्थर की नागिन जैसन, क्या था ना, रील्स पे एकदम बवाल मचा के रखा था ये गाना, काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आया गाना। और आपका एक गाना आया था, गर्दा गर्दा मचा के गई। इस गाने पे कुछ आपके वीडियोस मैंने देखे थे, लोगों ने कहा ऐसा स्ट्राइक वाला कुछ प्रॉब्लम इशू था क्या? जी, वो फेक स्ट्राइक था, बट बोलते हैं ना कि अगर अच्छे कर्म हो, अगर आपने सच्चे मन से किया हो तो कितनी भी मुश्किलें आए वो अच्छा ही होता है, अच्छे का परिणाम अच्छा होता है। हमारी टीम ने मेहनत की और बहुत अच्छा गाना बना, और दर्शकों के प्यार से फिर से वो गाना ब्लॉक होके फिर से गाना वापस भी आ गया, गर्दा मचा के गई, जो कि सारेगामा हम भोजपुरी पे उपलब्ध है। जितने लोगों ने नहीं सुना, आप लोग जरूर सुनिए और अपना प्यार दीजिए। ये गाना मतलब किसके थ्रू कुछ कह सकते हैं कि फेक स्ट्राइक क्यों उस गाने पे लगाया गया? अब क्या बोले, या तो कंपनी का टशन होगा, हो सकता है सारेगामा हम भोजपुरी से उनको कुछ प्रॉब्लम होगी, या तो हो सकता है मेरे से कुछ प्रॉब्लम होगी। सारेगामा भोजपुरी से प्रॉब्लम होती तो बाकी सारे गाने भी हैं, उन पे भी जाते, आप ही के गाने पे क्यों? अब देखते हैं, मैं ये सब पे ध्यान नहीं देता, मैं अपने काम पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ अपने काम के बदौलत हूँ। अगर बोलते हैं ना कि चाम प्यारा नहीं काम प्यारा होता है, अगर मैं काम अच्छा नहीं करूँगा तो इतना कंपटीशन का दौर है कि कहीं ना कहीं लोग, अगर मेरा काम अच्छा नहीं होगा तो मुझे पसंद नहीं करेंगे। तो काम कीजिए, बाकी ये सब फालतू की जो चीज़ें होती हैं मैं इसको इग्नोर मतलब ध्यान ही नहीं देता हूँ, काम करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर विवाद में भी रहूँ तो अपने काम से रहूँ जी, क्योंकि वैसे तो विवाद में मैं नहीं रहता हूँ, लेकिन रहना भी चाहूँ तो अपने काम से रहूँ कि नहीं यार, कल्लू ने बहुत अच्छा वीडियो किया, कल्लू ने बहुत अच्छा फिल्म बनाया, कल्लू ने बहुत अच्छा गाना गाया। कहते हैं ना कि जब बच्चों के खेलने खाने और कूदने की उम्र रहती है, तब से ये भोजपुरी इंडस्ट्री में, मतलब शुरू में भी इनके गाने जो थे ना बहुत ही गांव में बजते थे। इनफैक्ट जब मैं छोटी थी तब से मैं इनके गाने सुनती हूँ। बहुत सारे गाने थे, बाजार गरम बा, सकेत होता, हुक राजा जी, मतलब बहुत सुपर डुपर हिट गाने जिनके इनके पुराने गाने हैं, मतलब अभी भी बजते हैं। मैं अभी भी सुनती हूँ आपके पुराने। चलिए, मैं छोटा था तो आप भी छोटी थी, मैं बड़ा हुआ तो आप भी बड़ी हो गई। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जहाँ भी हम जाते हैं तो लोग बोलते हैं भैया हम आपके बचपन से फैन हैं, तो मैं बोलता हूँ कि मैं भी अभी छोटा ही हूँ, थोड़ा ना मतलब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, तो मेरी भी उम्र मतलब अभी जवान वाली ही है। और यह आशीर्वाद है, दर्शकों के प्यार के बिना कुछ नहीं होता, चाहे वो कोई भी अभिनेता हो, कोई भी सिंगर हो। दर्शक जब तक प्यार करते रहेंगे तब तक हर कलाकार की यही कोशिश होती है कि बहुत मेहनत करे और दर्शकों के दिल पर राज करे। तो मेरा भी एक यही हमेशा यही एक मन में ललसा रहता है कि मैं इतना मेहनत करूं कि जो दिल में जगह है, जो प्यार मिलता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। क्योंकि आदमी को जितना प्यार मिलता है, एक होता है पैसा रुपया, जितना आप कमाइए आपको कम लगता है, और एक प्यार होता है, जितना प्यार मिलता लगता है नहीं यार और मुझे प्यार चाहिए था। तो दर्शकों के बीच में हम मेहनत करते रहेंगे, और उम्मीद है कि जैसे बचपन से लेकर अभी तक प्यार मिलता है,
पूरा उम्र बिता देंगे मेहनत कर करके। बिल्कुल है, करते रहिए। और एक चीज़ है कि जैसे कुछ सिंगर्स हैं, चाहे वो बड़े स्टार हो चाहे छोटे स्टार हो, उनका ये कहना होता है कि जब तक भोजपुरी गानों में कुछ मिर्च मसाला, कुछ तीखा ना हो तो लोगों को पसंद नहीं आता है। ये बात सही है? मिर्च मसाला होना चाहिए, लेकिन कुछ ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं होना चाहिए जिसको खाने से फिर होता है ना सुबह में प्रॉब्लम हो जाए। मिर्च मसाला खाइए, थोड़ा बहुत हरा मिर्चा लेके उसको तवे पे फ्राई कर लीजिए, उस पर काला नमक चाट मसाला डाल दीजिए। हम भी खाते हैं, पसंद है मुझे, लेकिन अब लाल मिर्चाई धर के खाए लगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाए ना। कोई भी अगर ये सोच रखता है कि होली है चाहे कोई भी लोकगीत है, उसमें अगर हम अंग प्रदर्शन ज़्यादा कर दिए या कुछ वल्गर शब्द का इस्तेमाल कर दिए, ठीक है 2 मिनट के लिए बहुत गाने बजेंगे, बहुत लोग लाइक करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में बहुत परेशानी होगी, कोई भी उंगली उठा देगा। मैं तो कोशिश करता हूँ, और जितने सारे अभी भोजपुरी के जितने स्टार लोग हैं या बड़े भाई लोग हैं, सीनियर है जूनियर हैं, सभी लोग बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं, अच्छे अच्छे सॉन्ग ला रहे हैं। जी बिल्कुल। आप देख रहे होंगे इधर बीच साल 2 साल से इतने अच्छे अच्छे वीडियो आ रहे हैं। जो हम लोग पहले ऑडियो टिप चलता था तो उस समय हम लोग बहुत अच्छा वीडियो करते थे, बीच में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया था, बट अभी मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जितने सारे लोग हैं सभी लोगों ने एक अच्छा कदम उठाया और अच्छा वीडियो और अच्छा गाना निकाला। कुछ लोगों का जब अश्लीलता से जब लोग भरे हुए गाने गाते हैं तो कुछ लोग जब उसका विरोध करते हैं तो वो उन लोग का बयान रहता है कि नहीं, भोजपुरी जो है कि डबल मीनिंग चीज़ है, इसको एक हम सही तरीके से भी ले सकते हैं, उल्टे तरीके से भी ले सकते हैं। देखिए, अब ये मुद्दा पे हम बहुत बात किए हैं, बहुत ज़्यादा, जितना बात करेंगे ये बात ख़त्म होने वाली नहीं है। सोच के ऊपर है, नो डाउट कोई गाने में द्व्यर्थी होता है जी, लेकिन अगर आप डायरेक्ट गाते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, उसमें फ़र्क होता है, तो सोच के ऊपर है। मैं तो यही कहूँगा कि क्यों कोई ऐसा गाना गाना जिस पे आपको इतना सफाई देना पड़े। अगर मैं गाता भी हूँ, मैं भी बोलता हूँ अपने आप को, अगर मैं होली में या लोकगीत में या कभी भी अगर गाता भी हूँ तो सामने से बोलता हूँ ठीक है भैया मैंने गाया है जी। हाँ, अगर मेरे से गलती हुई ठीक है, सॉरी, और क्या बोल सकते हैं। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री, जहाँ पहले भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी गाने होते हैं भोजपुरी जगत के, पहले मुझे तो नहीं लगता है कि बॉलीवुड के लोग या फिर बहुत ज़्यादा ये गाने, भोजपुरी के गाने बहुत ज़्यादा लोग आउट ऑफ बिहार या फिर यूपी बिहार के अलावा कोई सुनता भी होता था। बट अभी के जो टाइम चल रहा है भोजपुरी का 1-2 साल के अंदर में, इसमें भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी गाने हैं काफ़ी दिनों तक यूट्यूब पे 1 नंबर से लेकर 40 नंबर तक कंटिन्यू, मतलब 1 हफ्ते 10 दिन का ट्रेंडिंग में बने रहते हैं। कैसा लगता है कि मतलब हमारी भोजपुरी इतना प्रोग्रेस कर रही है? प्राउड वाला मोमेंट रहता है, जो भी गाने, चाहे मेरे गाने या भोजपुरी के कोई भी कलाकार के गाने अगर ट्रेंडिंग में रहता है तो एक प्राउड वाला मोमेंट रहता है कि ये है हमारी भोजपुरी जी। आज यूट्यूब पूरे दुनिया में, पूरे देश में इतने सारे रीजनल भाषा है, लोगों के गाने आते थे लेकिन भोजपुरी कहीं ना कहीं पहले आते थे, बीच में बंद हो गया था, लेकिन आज के समय में कोई भी गाना आता है और अच्छा रिस्पांस मिलता है, ट्रेंडिंग में आ जाता है। तो ये हम सारे भोजपुरी भाषा जो सुनते हैं, बोलते हैं, सबके लिए गर्व की बात है। और मैं ये बस यही बोलना चाहूँगा कि एक दिन ऐसा आएगा, अभी तो 5-6 गाने आते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि यूट्यूब ट्रेंड में हमारे ही गाने होंगे, सिर्फ भोजपुरी गाने ही होंगे। मेन ट्रेंडिंग में भी आजकल अब आने लगे हैं, म्यूजिक का सेशन बना हुआ है, अब मेन ट्रेंडिंग में भी आने लगे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और रही बात बॉलीवुड की, तो अब बॉलीवुड के लोग भी भोजपुरी में आ रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी? सही बात है, सोनू निगम, बादशाह जी, तो सारे लोग आ रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि मतलब हम लोग सोचते थे कि नहीं यार हम लोग को भी बॉलीवुड हिंदी गाना करना चाहिए, लेकिन आज एक भोजपुरी ने ऐसा लेवल बनाया, ऐसा ये किया, ऐसा मुकाम बनाया कि सारे लोग अब हमारे इंडस्ट्री में आ रहे हैं। तो सबका स्वागत है और उम्मीद है कि जितना हमारे भोजपुरी दर्शक प्यार देंगे, आप लोग को इतना प्यार देंगे कि आप लोग कमेंट करें कि हम यहीं रहें। हम चाहते हैं आप एक गाना गाकर सुनाएं। अभी जो ट्रेंड में चल रहा है वही सुना दे रहे हैं कि हरे बानी चश्मा लगोले दूरबीन जैसन, हारमोनिया बजावतानी बीन जैसन, आया के नाच रे पत्थर की नागिन जैसन। क्या बात है, थैंक यू।